आखिरकार फैमिली पेंशन शुरू होने में इतना दिक्कत क्यों हो रहा है और साथ ही साथ इतनी देरी क्यों हो रही है। कहने का मतलब ये है कि फैमिली पेंशन स्टार्ट टाइम से होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है जब फैमिली पेंशन स्टार्ट होता है तो उस फैमिली पर क्या गुजर रहा होता है। और ऐसे टाइम पे फैमिली पेंशन को स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा दिक्कत फेस हो रहा है और उनको दिक्कतें नहीं फेस करनी पड़ी, साथ ही साथ अगर शुरू भी हो रहा है तो 1 2 3 4 5 6 महीने के बाद से शुरू हो रहा है। ये सच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सारी जानकारी आपको दूंगा, आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमने पहले के वीडियो में फैमिली पेंशन से रिलेटेड भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी, यानी कि आपको अपना डेथ कैसे क्लेम करना है, फिर फैमिली पेंशन स्टार्ट कैसे करेंगे, फैमिली पेंशन स्टार्ट करते समय आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करने हैं, कैसे सबमिट करने हैं, सारी चीजें ऑलरेडी हमने आपको एटीएच इंडिया चैनल पर बता रखा है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख ही सकते हैं कि यहाँ पर देखिए हमने क्लियरली बताया कि डेथ रिपोर्ट इन स्पर्श पेंशन पोर्टल, अगर प्रायर 7 सीपीसी का आपको अगर प्रॉब्लम भी आ रहा है, यानी कि बहुत सारे लोग जब स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉग इन करते हैं, डेथ क्लेम करते हैं, तो डेथ क्लेम करते समय उनको 7 सीपीसी का एरर आ रहा है, तो उसका भी सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि हमने ये भी बताया कि अपना फैमिली पेंशन आपको स्टार्ट कैसे करना है, किस तरीके से आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो ये सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी बता रखी है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये आखिर दिक्कतें क्यों आ रही है। देखिए, सबसे पहली और जरूरी चीज तो यह है कि फैमिली पेंशन जो है वो ऑन टाइम शुरू होना चाहिए और सही तरीके से सही शुरू होना चाहिए। फैमिली पेंशन वालों को कोई तकलीफ ना उठाना पड़े। देखिए, 2 स्टेप्स आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप जब डेथ क्लेम करते हैं, देखिए यहाँ पर सर्विसेज में आपको ऑप्शन मिल जाता है, ये स्पर्श डिफेंस pension.gov.in, ये स्पर्श का ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको ऑलरेडी पता है। और जो लोग हमें फॉलो करते हैं उनको पता है कि हम सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आप सर्विसेज में आएंगे तो यहाँ पर फॉर फैमिली के लिए एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको डेथ क्लेम सही तरीके से करना है या फिर मिसिंग कंप्लेन, कन्विक्शन, और जब फैमिली पेंशन स्टार्ट करना होता है तो ये फैमिली पेंशन आपको सही तरीके से फॉर्म फिल करना है। तो ये चीजों के बारे में तो ऑलरेडी हमने बताया हुआ है किस तरीके से फिल करेंगे, तो ये तो एक सही चीज है। दूसरी चीज ये है कि आपने डेथ क्लेम भी सही से करा, इनिशिएट फैमिली पेंशन का फॉर्म भी आपने सही से भरा, तो भी आपको क्यों दिक्कत फेस करना पड़ रहा है या फिर लेट से क्यों हो रहा है। तो देखिए, इसके प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, मे भी ऐसा हो सकता है कि जो डिटेल्स आप फिलअप कर रहे हो उसमें अगर कुछ मिस्टेक हो गया हो या कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई हो जिसकी वजह से आपका पेंशन आपको नहीं मिल पा रहा है फैमिली वाला। लेकिन अगर आपने डिटेल भी सही भरा है, आपने सारी जानकारी सही तरीके से भरी है, फिर भी आपको फैमिली पेंशन में लेट हो रहा है, तो सेकंड मिस्टेक स्पर्श वालों की तरफ से भी हुआ है। क्योंकि हमारे सामने ऐसे बहुत सारे कमेंट्स और कॉल्स भी आए हैं जहां पर उन लोगों ने बोला है कि उनके सारे डिटेल्स बिल्कुल सही है, उन्होंने सारी चीजें सही तरीके से भरी है, सब कुछ प्रॉपर वे में, लेकिन स्पर्श ने जब डेटा को माइग्रेट करा, जब स्पर्श पोर्टल पे आया है, तो वहां पर क्या हुआ है कि उनके पेंशनर्स डिटेल्स में गलतियां हो गई है स्पर्श वालों की तरफ से, लेकिन उसका नुकसान जो है वो फैमिली पेंशन वालों को उठाना पड़ रहा है। तो अब ऐसे में देखिए, इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आपको ऑनलाइन ग्रेवियंस डालना पड़ेगा, आपको कंप्लेन लॉन्च करना पड़ेगा। अब ये चीज भी हमने ऑलरेडी आपको एटीएच इंडिया पर बताया है कि किस तरीके से आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि कंप्लेन लॉन्च करने के लिए या तो आपके पास यहाँ पे भी लिंक आ जाता है, जब आप स्पर्श के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो यहां से आप अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। अदरवाइज आप pcdapension.nic.in, ये जो पीसीडीए का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आपको डायरेक्टली आ जाना है और यहां पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहां पर आप देख ही सकते हैं क्लियरली कंप्लेन स्टेटस का। तो बस इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर देखिए आपको एक लॉज ए कंप्लेन और नो योर कंप्लेन स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, यानी कि यहाँ से आप अपना कंप्लेन डाल सकते हैं और अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये चीज आपको लॉन्च करनी पड़ेगी विथ योर डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि देखिए जब भी आप लॉन्च ए कंप्लेन करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कुछ इस तरीके का कि देखिए, अगर आप आर्मी डिफेंस पेंशनर्स हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एयरफोर्स के लिए अलग लिंक है,
बैंक्स, डीपीडीओ, रिकॉर्ड ऑफिसेस, पेंशनर एसोसिएशन, सीपी ग्राम्स, सबका अलग अलग लिंक आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो एज फॉर एग्जांपल अगर आप आर्मी में है, डिफेंस में है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने ये फॉर्म ओपन होकर के आ जाता है। इस फॉर्म के एक एक फील्ड को हमने अच्छे से समझाया हुआ है कि पीपीओ नंबर कैसे डालना है, लेटेस्ट पीपीओ क्या होता है, कॉरिजेंडम, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ एप्लीकेंट, एवरीथिंग हमने आपको समझाया हुआ है। तो इसको आपको फिल करने के बाद यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देना होता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपको वो जो पेंशन है वो मिलने में देरी हो रही है। यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड करें और ये जो कैप्चा कोड नीचे में दिया रहता है ये कैप्चा कोड फिल करके आपको सबमिट करना होगा कंप्लेन, और जो कंप्लेन आप फिल करते हैं, सबमिट करते हो, उस कंप्लेन को आपको ट्रैक भी करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब स्पर्स में डेटा माइग्रेट हुआ, जब अब आपका डेटा पहले से सही था, जब स्पर्स वालों ने मिस्टेक किया तो आपको क्लियरली मेंशन करना है कि ये आपकी गलती है, स्पर्स के मिस्टेक की वजह से हमारा ये डिटेल्स प्रॉपर वे में नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे फैमिली पेंशनर्स वाले में जो स्पर्स का पीपीओ नंबर है उसको जनरेट करने में प्रॉब्लम आई और उस स्पर्स पीपीओ नंबर से एसोसिएटेड जो नेम है उस नेम में प्रॉब्लम आ गई है स्पर्स की तरफ से। यानी कि जब आपका डेटा सही, आपने स्पर्स पोर्टल में लॉगिन करा और उन्होंने ही गलती कर दी क्योंकि वो डेटा माइग्रेट कर रहे हैं, तो आप जब कंप्लेन लॉन्च करेंगे तो आपको वहां पर बताना होगा कि हमारा डेटा सही, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। आप कहेंगे कि आप जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड करा है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा सब कुछ करेक्टेड है, और आप जब कंप्लेन लॉन्च कर रहे हैं तो वहां पर आपको मेंशन करना होगा कि आपकी वजह से ये डेटा यहां पर मिस्टेक आया हुआ, तो वो उसको एज सुन एज पॉसिबल सही करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको पता है कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि उसको बढ़ा दिया गया है। तो अब जब वो डेट एक्सटेंड हो चुका है तो अभी तक अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया है तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको अपने प्रॉपर तरीके से डेथ क्लेम कर लेना है, उसके बाद इनिशिएट फैमिली पेंशन कर देना है। उसके बाद अगर आपने नहीं जमा करा है लाइफ सर्टिफिकेट तो आप एज सुन एज पॉसिबल कर दे, क्योंकि आप बहुत पीछे चल रहे हैं, आपको वो सबमिट करना चाहिए। वैसे डेट तो 28 फरवरी तक है, लेकिन आपको फरवरी तक वेट नहीं करना है, आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देना है। तो ये 3 स्टेप्स आपको प्रॉपर वे में फॉलो करना है। उसके बाद आपको उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपने ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो स्पर्स पोर्टल में जो आपको ऑप्शन मिल रहा है डेथ और इनिशिएट फैमिली पेंशन का, ये 2 ऑप्शन आपके सही तरीके से फिल होने चाहिए। इसके लिए हमने ऑलरेडी आपको पहले बताया हुआ है, ट्यूटोरियल दिया हुआ है कि किस तरीके से आप क्लेम करेंगे। उसके बाद आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद आपको स्पर्स पोर्टल में लॉग इन करना है अपने नए स्पर्स पीपीओ वाले नंबर से। उसके बाद जो जिनको फैमिली पेंशन मिल रहा है वो ये भी चेक करें कि जो लाइफ सर्टिफिकेट आपने सबमिट किया है वो आपके स्पर्स पोर्टल से अपडेटेड है या नहीं। जैसे कि मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम एक कैप्चा कोड एंटर कर लेते हैं। देखिए जो लोग पोस्ट 2016 पेंशनर है, यानी कि 2016 के बाद जो पेंशन पे आए, तो उनके लिए तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, क्योंकि उनको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिल जाता है ट्रैक स्टेटस, लाइफ सर्टिफिकेट, माई प्रोफाइल, ग्रेवियंस, प्रोजेक्टेड टैक्स समरी, सारे ऑप्शंस यहीं पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो प्री 2016 पेंशनर है उनके लिए समस्या है, क्योंकि उनके पास यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो उनको कंप्लेन लॉन्च करना पड़ेगा डायरेक्टली पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के। और यहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट में इसलिए आपको बता दूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर ये चेक करना होगा कि जो नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट है वो 2023 का आना चाहिए। अगर ये 2023 का आ रहा है, इट मींस कि आपका सब कुछ प्रॉपर वे में, आपका फैमिली पेंशन एज सुन एज पॉसिबल वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सच में आज भी बहुत सारे फैमिली पेंशनर्स को ये समस्या उठाना पड़ रहा है, उनका फैमिली पेंशन 3, 4, 6 महीने के बाद स्टार्ट हो रहा है। ये सच में एक प्रॉब्लम है, और मेरा यहाँ पर पीसीडीए से यही रिक्वेस्ट है कि इन प्रॉब्लम्स को वो जितनी जल्दी हो सके वो सॉल्व करें, क्योंकि ना चाहते हुए स्पर्स पेंशन पोर्टल तो लॉन्च हो गया है, लेकिन आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो स्पर्स पोर्टल को लेकर के काफी ज्यादा परेशान है। ना तो वो अपना प्रोफाइल अपडेट कर पाए हैं, ना उनका आधार कंसेंट अपडेटेड है, पैन कार्ड में दिक्कतें आ रही हैं, पीपीओ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इवन लाइफ सर्टिफिकेट भी नहीं सबमिट कर पाए, और जिन लोगों ने कर दिया है सबमिट उनका स्पर्स पेंशन पोर्टल से लिंक नहीं हो पाया, अपडेटेड नहीं हो पाया। तो इन सारी चीजों में पीसीडीओ को ध्यान देना होगा ताकि पेंशनर्स को ये सब समस्या फेस ना करना पड़े। और बाकी फैमिली पेंशनर्स जो आप लोग हैं, आपको मैंने ऑलरेडी स्टेप्स बता दिए कि आपको क्या क्या
क्या क्या फॉलो करना है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है, किसी भी टाइप का आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बेहिचक आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको सही गाइडलाइन दें, सही जानकारी प्रोवाइड कराएं। और इसके साथ साथ अगर आप अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, तो वो भी हमारे साथ नीचे शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, शस्त्रकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।